हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड हम आज बात करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में कि रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है एंड रिजेक्शन ब्लॉक की हेल्प से हम एंट्रीज कैसे ले सकते हैं। तो नाउ हमारे पे एक एग्जांपल है समझने के लिए कि रिजेक्शन ब्लॉक होता क्या है, दिखता कैसा है। तो रिजेक्शन ब्लॉक में मेनली जो एक ब्लॉक होता है उसकी विक उसकी बॉडी से बड़ी रहती है। जैसे ये वाला ब्लॉक है, इसकी बॉडी छोटी है एंड जो इसकी विक है ये बड़ी है बॉडी से। तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है। एंड अगर वहीं बात करें कि क्या ये वाला ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक है, तो ये वाला ब्लॉक रिजेक्शन ब्लॉक नहीं है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है काफ़ी बड़ी है एंड जो विक है बॉडी के मुकाबले छोटी है। यानी इसकी जो विक है उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि इसकी है। तो हमें ये इसमें ध्यान रखना है कि जो बॉडी होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए और विक बॉडी का डबल होना चाहिए कम से कम। एंड नाउ हम बात कर लेते हैं कि एंट्रीज रियली में हमें लेना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये कैंडल्स जो तीनों दिख रही हैं, तो ये वाला ब्लॉक जो है ये अपना रिजेक्शन ब्लॉक है। एंड हमें एंट्री अगर हम एंट्री लेने जाए तो ये काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस होएगा। ठीक है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। तो हमें इसमें डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी होती कि बस ब्लॉक को मार्क करा एंड देन स्टॉप लॉस हमें ऐसे सेट कर देना है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें जो पूरा ब्लॉक नहीं लेना होता, हमें सिर्फ इतना पार्ट लेना होता है, इसकी विक। और विक पे भी हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है कि ये हमेशा 50% फिबोनाची टूल का यूज़ करके इसका 50% मार्क कर लेना है हमें, जो कि यहाँ पे है। एंड इस 50% के पार जो ये वाली कैंडल है, तीसरी कैंडल, इस तीसरी कैंडल की बॉडी इसके पार क्लोज नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा डाउन साइड ही रहनी चाहिए 50% के अंडर। विक भले ऊपर जा सकता है लेकिन जो बॉडी है वो हमेशा डाउन ही रहनी चाहिए। एंड हम अब यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं 50%, यहाँ से यहाँ तक स्टॉप लॉस। एंड हमारा जो जो भी बायस के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट रहेगा या फिर लिक्विडिटी, हम उसके हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ना अब हम मूव करते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं एक रियल एग्जांपल से। सो हियर इज वन एग्जांपल। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक बना पड़ा है, यहाँ पे एग्जैक्टली ये रहा। ठीक है, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है जिसकी बॉडी विक से 2 गुना छोटी है। तो हम इसका जो है पूरी जो हम ये ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है, हम पूरा ब्लॉक नहीं लेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसकी विक लेंगे। ठीक है, एंड विक से हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये शॉर्ट की ट्रेड बनती है। एंड वन मोर थिंग कि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हमें फिबोनाची टूल से ये मेजर करना है कि ये जो है 50% हिस्से से इसकी विक विक ऊपर हो सकती है लेकिन इसकी बॉडी जो डाउन में ही क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। एंड यहाँ पे जब मार्केट इसे रिट्रेस करने आया तो इसने विक 50% 0.5 को टैप करा, ऊपर गया, लेकिन कोई भी बॉडी इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है। तो हमारा इस केस में और भी छोटा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ से यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ से, जो हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो बिल्कुल यहीं पे एक और एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ से हमारी जो बाई की ट्रेड बन रही है, एक रिजेक्शन ब्लॉक है यहाँ पे डाउन तरफ, ये रहा रिजेक्शन ब्लॉक। इसकी बॉडी बिल्कुल ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना छोटी है अपने विक के मुकाबले। अब हम इसका मेजर करेंगे इसका विक पार्ट फिबोनाची टूल से। एंड यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस होएगा, हम लॉन्ग की पोजीशन डालेंगे यहाँ से। एंड ये यू कैन सी कि काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड मिला पड़ा है। इट्स 1:15.94। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। here is a रिजेक्शन ब्लॉक एंड हमें जो इसका लेना है पूरे ब्लॉक को नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ विक पार्ट को लेना है, विक पार्ट। एंड इसका भी हमें 50%। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। एंड शॉर्ट पोजीशन डालेंगे। एंड जो टारगेट हमारा रहने वाला है इसमें हमेशा या तो बायस की साइड या फिर कोई पीओआई वहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, जैसे इन केस यहाँ पे जो था, यहाँ पे एक एफ जी था। नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है
ये रहा वो रिजेक्शन ब्लॉक एंड हमें इसका विक पार्ट लेना है और इसे मेजर करना है हमें फिबोनाची टूल से। एंड इसका 50% 0.5, तो इसकी जो विक है विक ने टैप करा एंड शॉर्ट जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे रहेगा स्टॉप लॉस। एंड जो हमारा टारगेट वो हमेशा बायस पीओआईस लिक्विडिटी की तरफ ही रहेगा। एंड जो ये वाला ट्रेड था 1:24.72। तो गाइज मैं एक और बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो ये रिजेक्शन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक हमेशा जो परफेक्टली वर्क करता है वो हाई टाइम फ्रेम पे करता है। जैसे कि टाइम फ्रेम्स हो गए 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, इन पे ये बेटर वर्क करता है। एंड एक जो अभी गोल्ड में लाइव जो रिजेक्शन ब्लॉक बना है, ये बना है 30 मिनट पे, ठीक है। यहाँ पे एक रिजेक्शन ब्लॉक है शायद से 1 आवर पे ही बना होगा, तो ये रहा 1 आवर पे ही बना पड़ा है। यहाँ पे ये ध्यान से देखोगे इस वाले को, 2 मिनट, ये वाला, ये वाला जो ब्लॉक है इसकी बॉडी विक से 2 गुना छोटी है। एंड हमने इसका जो है 50% हिस्सा लिया, इससे मीज़र करा 50%। एंड एग्जैक्टली हमारे मार्क किए हुए लोकेशन से ये अपसाइड जा रहा है, और अपसाइड कहाँ तक, एक पीओआई तक, ठीक है। ये जो पीओआई है ये 4 आवर का एक पीओआई है, यहाँ पे ये रहा, ये रहा, ये एक 4 आवर का पीओआई है। तो हमने हमारा जो टारगेट है यहाँ तक है एंड जो हमने एंट्री ली है वो यहाँ पे ली है। और अगर इस पे कोई चीज़ इफेक्ट डाल सकता है तो सिर्फ न्यूज़ ही एक चीज़ है जो कि इस पे इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि अब इसे पीओआई की तरफ मूव करना है तो ये पीओआई की डायरेक्शन में ही जाएगा। एंड जो तुम यहाँ पे एक ट्रेड देख रहे हो ये मैंने दोपहर को लिया था, जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेड रहा मेरे लिए। एंड अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो सेटअप के बारे में तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एंड मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।